बोलो दोस्तों, हम लोग एसएससी सीजीएल प्री में जो आए हुए 11/4/2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें मैथ का जो पेपर हुआ था, आज हम लोग मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैथ यहाँ पे सॉल्व करने का उद्देश्य ये है। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आएगा कि एसएससी सीजीएल जो अभी प्रश्न पूछ रहा हाल में, जैसे अभी पिछली लास्ट ईयर पूछे 2021 में, उन प्रश्नों का क्या लेवल है, यानी कि एसएससी सीजीएल का अभी प्रश्न पूछने का क्या लेवल है, लेवल पता चलेगा। दूसरा ये पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लगाने के बेस्ट अप्रोच क्या है या बेस्ट मेथड क्या है उनके, वो भी आपको इनके माध्यम से पता चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए पढ़ लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ये कोई नंबर है, कह रहा जो 3 से तो विभाज्य है बट 9 से नहीं, 9 से नहीं। देखो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच है वो ऑप्शन से है। ऑप्शन से जाओ, जो 9 से ना कटे वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से डिवाइड करने का क्या वो तरीका है कि नंबर्स को ऐड करो। अगर नंबर ऐड कर लो, अगर नंबर आपने ऐड किए वो अगर कट जा रहे हैं तो 9 से ऐड है या नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर ए, तो 3 2 5 8 5 13 और 6 6 3 9 19 19 और 8 27 और 9 36, 9 से कट जाता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी करेंगे तो बी में अगर 3 2 5 6 5 11 और 9 20 और 16 20 और 10 30 36, ये भी 9 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 9 5 14 और 6 20 और 8 28 और 5 23, ये 9 से नहीं कटता, ये हो सकता है। 3 2 5 7 5 12 और 6 6 2 8 18 18 और 8 18 2 20 20 और 6 26 और 7 26 और 4 30 30 और 3 33, ये भी नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 23 96 85 23 76 87, तो 23 96 85, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है यानी कि 23 96 85, ऑप्शन बी। समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं था इसलिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर, तो इसको आपको सॉल्व करना है भाई। 372 और देखो भाग को अगर गुणे में लाओगे तो अपान में आ जाएगा 56। ठीक है, और गुणे 7 और माइनस के 5 प्लस का 2, माइनस के 5 और प्लस का 2, यही तो है सवाल। 7 8 56 8 से काट दो इसको, तो है कितना? 8 चुको 8 चुको 32 और 32 और 5 32 5 37, यानी कि 52, तो 8 छंग 48, 4 बचा 8 5 40 46.5। और ये इसको करोगे तो माइनस का 3 आएगा, है ना, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 है 40.5। इससे घट जब इसको घटाओगे तो आएगा 43.5 या फिर 43 से 1/2, एक ही बात है। ये ऑप्शन सी आपका मिल गया। ठीक है सॉरी भाई, आगे देखो अगला प्रश्न। इस समय भाई खांसी वासी थोड़ी सी हो गई, कोई बात नहीं। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है। ठीक है, हो गया, एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। उनके एलसीएम और दोनों का योग 1710 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग है वो है 1710। अब यहाँ पे एल की वैल्यू जब ये रखोगे, ये 56 और ये क्या चाहिए 57, ये हो जाएगा 57 बराबर 1710। आपको पता 19 से काट दो, 19 यहाँ 57, 19 निमा 171, 3 से काटोगे तो फाइनली एच का मान आ जाएगा, आपको पता है 30। कितना आ जाएगा? 30, यानी कि जो एच सी एफ है वो आपको पता चल जाएगा, कितना पता चल जाएगा, आप बोलोगे 30। अब अगर एच अब फर्क कि ये एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपका ये एच गुणे 56, तो एच है 30, तो 30 गुणे 56, ये एलसीएम गुणे एचसीएम कितना है 30 बटे दूसरी संख्या। अगर वो पहली संख्या नीचे करेंगे तब आएगी दूसरी संख्या, आपको पता ही होगा। 30 से काट दिया, 3 8 24, 8 7 56। ठीक है, 3 8 24 और 8 7 7 है कि 210। फाइनली जो संख्या होगी वो होगी 210, यानी कि ये आपका आंसर हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए ने एक मोबाइल बी को 25% के लाभ करा। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 की थी और 1 का प्रॉफिट करके 5 में उसने बेच दी। ठीक है, बी को बेच दी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी ने जो है इसे 10% की हानि पर, तो 5 का 10% कितना होगा? 5 का 10% निकालोगे तो 0.5, क्योंकि देखो यहाँ बता दो 5 का जो 10% होगा वो यही तो होगा 10%। तो 5 दूनी 10, 1/2 मतलब 0.5। तो हानि पर, तो 0.5 की हानि पर, तो 5 में आधा हानि करके बेचा, 4.5 में ही बेचा। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब सी की वैल्यू दे रहा है यही 5625, कह रहा सी जो है वो 5625 रुपये भुगतान करता है। तो कह रहा ए कितना करेगा? तो 4.5 का मतलब ये है। एक काम करो, इधर इधर 2 का गुणा कर दें, इधर 2 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना है? ये है 9 की वैल्यू, तो इसको 9 कर लें। इधर निकालना कितना? 4। कितना निकालना? तो गुणे इधर कितना कर दें? 4। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करना है। देखो इसको यहाँ से कर लो, 9 अपना 45, 9 अपना पता है, नछाक 54, तो 6 बार जाओ भाई, नछाक 54 और 2 22, तो 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18 और 9 अपना 45, 625 और 8 ये 4 दूनी 8, 8 का 625 में करोगे तो कितना आएगा? 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, 20 यानी 8 छंग 48 और 2 50। फाइनली कितना आ गया? 5000। ये वाला आपका आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से कर लेंगे। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, कंपनी ने 10% पहले उसका एक वस्तु का जो मूल्य है वो है आपका 400 रुपये। पहले इस पर 10% का डिस्काउंट, ठीक है, 10% का डिस्काउंट। फिर कह रहा है, फिर x% का डिस्काउंट, उसके देने के बाद वो वस्तु 216 की बेच दी। कह रहा है ये x का मान बताओ। तो 400 का 10% डिस्काउंट दोगे तो 10% मतलब होगा 40 रुपये। 40 रुपये डिस्काउंट, तो 360 की पड़ी। अब 360 की पड़ी, 216 में उसने बेची, तो इनका डिस्काउंट सिंपल करने के लिए आप इनका निकाल लो रेशियो, और रेशियो निकालने के लिए आप कितने दो? 9 से 9 दूनी 18, नहीं तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24 और 40। ठीक है, फिर 4 से काट दो, तो 4 दशावन और 4 छंग, फिर काट दो, 2 पंचे 10 और 2 6। 5 की वस्तु 3 में उसने बेच दी, 2 का घाटा हुआ किस पे? 5 पे, और इंटू 100, तो 2/5 दूनी 10, 20 दूनी 40। तो फाइनली जो इसका आया वो आया 40%। तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो होगा 40%। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कोई राशि कोई वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 10% से 4 वर्ष के, 2 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो पहले इनका रेट का अंतर निकाल लो, 4 वर्ष और 2 वर्ष का। अब 10% में 2 वर्ष के लिए 10%, तो ए बी वाले फार्मूले से लगाओ, 10% प्लस 10%। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10/100 यानी 21%। ये आ गया 2 वर्ष का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए, तो फिर एक दूसरी 2 वर्ष का 21%। अब इनका जब निकालोगे तो वो आएगा 4 वर्ष का। तो इनका फॉर्मूला निकालो, 21% प्लस 21% और प्लस 21 इंटू 21/100, 21 21 42 और ये 4.41 होगा। ठीक है ना, 100 का भाग देंगे तो 21 42 और 42 और 4 46, 46.41%। अब कह रहा है 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, तो ये 4 वर्ष का है और ये मान लो कोई 2 वर्ष का है, तो इनका अंतर कितना आएगा? तो आप कहोगे भैया जो इनका अंतर आएगा, यहाँ आप देख लो, यहाँ पे जो इनका अंतर आएगा वो आएगा 6 में से, ये तो ये रहा 41 पॉइंट, ये रहा 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 25.41। और जो सवाल में अंतर कितना है आप बोलोगे 50 82। सवाल में अंतर ये तो सीधा सीधा कट रहा है, कितने बार? 2 बार। और जो इधर पॉइंट था, ये पॉइंट जब 2 अंक है तो कितना आएगा? 200।
ठीक है ना। और ये परसेंट था 25 पॉइंट, ये देखो जब इससे घटेगा परसेंट और परसेंट हटेगा तो एक बराबर कितना आएगा फाइनली, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इधर, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो फाइनली आएगा 20,000। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, ये वाला 20,000 ये आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आय का रेशियो है 11:13, ये खर्चे का है और इतना बचत करता है। आपको पता बचत क्या होती है, आय में से खर्चा घटा दो, बचत तो भाई 11 कमा रहा और 9 खर्च कर रहा, 2 की बचत कर रहा है, 13 कमा रहा और 11 खर्च कर रहा तब भी 2 की बचत कर रहा है। सेम है दोनों का तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ना होती तो हम लोग सेम करते, सेम है तो अच्छी बात है। तो हमारी बचत सवाल में कितनी कर रहा है, 4,000 आई थिंक, हाँ 4,000 दोनों। ठीक है, बचत कर रहे हैं हमारे दोनों, दो कर रहे हो, वो 4,000 कर रहे, बराबर हो गए। कह रहा आय में अंतर, तो भाई इनकी आय में अंतर कितना, 2 इकाई अंतर है, तो बस इसी 2 का वो मान पूछ रहा, तो आंसर वही होगा 4,000 जो पूछ रहा है, यानी आंसर हमारा वही होगा 4,000। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त 9 की ओर। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार इतना है पी है और उसके 3 दोस्त हैं, उनका औसत भार है 55। ये औसत है, टोटल निकालने के लिए 4 लोग गए तो 4 का कर दो गुना, यानी कि 55 चाकू 110 220 220 ऐसे कर सकते हो। पी फिर आगे कह रहा पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। पी जो है ना वो अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो ये +4 कर दो, इसके ऊपर जाएगा बराबर। ये हमारी सेकंड स्टेप है। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप है। अब यहाँ से P की वैल्यू निकालना है। P की वैल्यू निकालने के लिए ये D की वैल्यू उठा के यहाँ पे आप, तो P प्लस ये D की रखो P-4, तो 3P और माइनस के 12 बराबर 220। तो ये 4P यानी कि P निकालने के लिए ये 4P और 12 जाएंगे इधर, तो 220 और 12 232 और बटे 4, तो कर दो भाई, तो 4 पंचे 20 और 4 8 32 58। फाइनली जो पी का भार है वो हमारा 58 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्त चलते हैं हम लोग। एक मोटरबोट जिसके शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा 24 जाने पर और 24 आने पर लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब दूरी जो है वो 24 ही है, दूरी है 24, लेकिन जो टाइम लगता है वो लगता है आधे घंटा, क्या लगता है अधिक समय, आधे घंटा अधिक, ये हमारा टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब टाइम अगर बराबर करने के लिए आपको पता है टाइम निकालने के लिए क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे 4, और दूरी ये है, दूरी ये है। ठीक है, अब दूरी है, अब ज़्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तब आधा घंटा अधिक लगेगा। ठीक है, आपको पता है। और अधिक समय कब लगेगा जब विपरीत जा रहे होंगे, जब क्या जा रहे होंगे आपको पता है, जब विपरीत जा रहे होंगे। और जब पानी जो है, बोट जब भाव के विपरीत जाएगी, धारा के जब विपरीत जाएगी, तो आपको पता उसकी चाल ज़्यादा होगी या कम होगी। जब विपरीत जाएगी तो उसकी जाहिर सी बात है चाल कम होगी, कम होगी यानी कि क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो एक जो है वो 20 चाल है, तो माइनस जो है आप एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, मोटर बोट की 20 चाल है, ठीक है ना, मोटर बोट की 20 चाल है और धारा की आप मान लो D, हमको नहीं पता है। उधर जब उसको जाएगी उसके साथ में जाएगी तो इस जाहिर सी बात है ज़्यादा चाल होगी तो प्लस कर लो। ऐसा करने पर जब विपरीत जाती है और धारा की चाल जाती है तो विपरीत में आधा घंटे के समय जो है उसे ज़्यादा लगता है, आधा घंटे का समय ज़्यादा लगता है। तो ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, और इस वाले टाइम से इस वाले टाइम्स को उसे आधे घंटे ज़्यादा लगता है। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है, इसके लिए क्या होगा, बड़ा वो होगा, लेकिन हमको सामने सामने इसमें नज़र आ रहा है। अगर हम लोग अगर इसमें एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर 4 रखते हैं तो 20 में से 4 गया 16, 8 या 24, 8 दूनी 16, 3/2 यानी कि 1.5, और 20 और 4 24, 1.5 में से 1 गया आधा, यानी D बराबर 4 जो है इस पर सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे आप देख सकते हो। जैसे 24 और बटे 4, अब देखो 4 करेंगे, 24 में से 4 गया 16, ये 8 या 24, 8 दूनी 16, यानी कि 1.5 होगा।
और ये 24 और 5 24 1 होगा, तो 1.5 में से 1 गया, आधे आएगा, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा डी बराबर कितना आ गया 4। इसको बेसिकली भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बेसिक जाके भी इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। डी 4 आ गया यानी कि जो धारा की चाल है वो आ गई 4। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाती है, और मोटर बोट जिसकी शांत जो मोटर बोट है उसकी शांत जल में 20 थी, अब उसकी 2 की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब अब हो गई वो 22, ठीक है। और ये है कितनी 4, तो ये मोटर बोट की, ये धारा की 4 है। कह रहा तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, धारा की दिशा में, और 39 किलोमीटर जब धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में तो स्पीड तेज होगी, जाहिर सी बात है स्पीड क्या होगी, तेज होगी। दोनों जोड़ दो, 22 और 4 26। और कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, जब धारा के विपरीत में जाएगा तो स्पीड कम होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। तो 22 में से 4 गया 18, है ना, 22 में से 4 गया 18, तो आप घटा दो, 22 में से 4 गया 18। तो इसको जब करोगे, कह रहा कि जाने में कितना समय लगेगा, और तो इनको जोड़ दो दोनों को, तो 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। इधर करोगे तो 6 पंचे 30 और 6 18। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बन रहा होगा 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10 और 10 और 9 19 बटे 3 दूनी 6। तो ये जो बन रहा होगा 6 18, 3 ओवर 6 18, 1 बचा 1/6। 1/6 का मतलब होता है 10 मिनट, 1/6 का मतलब 3 ओवर 10 मिनट, यानी कि आपका जो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट तो हो गई, एग्जाम में आए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। x प्लस 6y का मतलब 8 है, एक्स वाई मतलब तो इतना। अब देखो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख के भाई मुझे तो ये लग रहा है कि इसका आप इसको देख के क्या लग रहा है कि क्यूब कर दो, ये क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो। तो इधर जब क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab में यहाँ लिख ले 3ab 6 इंटू वाई, कोष्टक में a प्लस बी यही आएगा, मतलब क्या आएगा x प्लस 6y, 6y मतलब कितना आता 8, तो 8 कर लो। तो इनका भाई सबका गुणा कर लो, तो 6 तिया 18 इंटू 8 और एक्स वाई ये रहा, तो एक्स वाई का मान कितना 2, तो 2 ये रहा, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 का 8 में कर लो, 8 छंग 48, ठीक है। 4 8 तिया 24 4 28, 288। फाइनली हमारा ए वाला आंसर आ गया। बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। 13वां, अब देखो इसमें आपको पता है एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक को आप एक्स वाई में से किसी एक को 0 मान लो, सरल हो जाएगा। मान लो आपने x बराबर 0 मान लिया, x 0 मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, y की वैल्यू। तो x 0, ये भी 0, y की वैल्यू -3 -27 और प्लस के 9, -27 प्लस के 9, यानी फाइनली जो आंसर होगा वो -18 होगा, हमारा आंसर रहा। इस तरीके से कर सकते हो। इसका अगर बेस से जाओगे तो बेस से कैसे करोगे वो भी समझ लो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आपको बेस से करना हो तो आप इसी क्वेश्चन को बेस से कैसे करेंगे वो चीज़ समझो। देखो भाई x प्लस, तो इसका बेसिक तरीका भी देख लो। तो बेसिक तरीका क्या होगा कि भाई यहाँ x प्लस बाई कर लो आप बाहर, ठीक है। x प्लस बाई क्या कर लो बाहर, और -3 जब आओगे तो ये वो प्लस का 3 बन जाएगा -3, दोनों का क्यूब कर दो बस। तो क्यूब करोगे तो यही आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो यहीं पे देखो हम बता रहे हैं प्लस 3ab मतलब 3x बाई ab, कोष्टक में a प्लस b, कोष्टक में a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा -3, क्योंकि जाएगा उधर -3, तो ये हो जाएगा -9xy, -9xy, यानी कि ये आ गया, यही तो आपसे पूछ रहा -9xy। क्लियर है। अब उधर कितना हो गया, ये करोगे 3 का क्यों, तो -27,
अब इसमें प्लस का 9 और है, तो इधर प्लस के 9 जोड़ोगे, उधर भी प्लस के 9 जोड़ दोगे, तो फाइनली जब इसे प्लस के 9 सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये माइनस के 18। ठीक है, तो ये ऐसे इसका बेसिक भी है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, 14 की ओर। 14 की ओर ये देखो, ए बी वृत्त एक ए बी केंद्र ओ वृत्त वाले व्यास का व्यास है, मतलब ये ए है, इसका जो है ए बी ये व्यास है, ये ए है, ये बी है। बिंदु ए पर एक बिंदु स्पर्श रेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जो जिससे बी सी आगे बढ़ाने पे स्पर्श रेखा बी सी आगे बढ़ाने पर ये, मतलब यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, बढ़ाने पे पी पर मिलता है। ए पी सी 62 है, ए पी सी ये जो है ये है 62 डिग्री, क्या है 62 डिग्री। तो लघुचाप ए सी की माप, ये ए सी की माप बताना है आपको, यानी कि इस वाले ए सी की माप, और इस ए सी की माप को जो एंगल बना रहा है वो ये वाला बना रहा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल बना रहा है। अब आपको पता है ये इस पे लंब है, तो इसका मान होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये 90 है, ये 63 है, तो ये कितना होगा 180 में से घटा दो, तो 180 में से 90 गया 90, 90 में से ये घटा दो 62, तो 62 घटाओगे तो कितना आएगा 28, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ए बी सी में बिंदु पी क्यू आर ए बी सी इस प्रकार लिया गया कि ये है एक, पहले तो ये ट्रायंगल है इस तरीके से, ए बी और सी, ए बी से इस प्रकार लिखे बी क्यू बराबर पी क्यू आर, क्रमशः पी लिया गया ए बी पे, बी सी पे क्यू और इस पे आर, कि बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, और क्यू सी बराबर क्यू आर, क्यू सी बराबर क्यू आर। मतलब ये है कि बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, और बी क्यू और क्यू आर बराबर क्यू सी, है ना, यही तो है, क्यू आर बराबर क्यू सी, ठीक है। बी ए सी यानी कि इस एंगल जो है आपका वो है बी ए सी 75 है, कितना है 75, पूछ रहा है पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू आर इस एंगल के आपसे पूछ रहा है। आपको पता है इसके सामने के ये होगा और इसके सामने का एंगल ये होगा, दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है, ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे। तो अगर इसको आप मान लो, इसको एंगल थीटा मान लोगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसके सामने के एंगल ये, इसके सामने के एंगल ये, यानी कि इसको अगर आप अल्फ़ा मान लोगे तो ये भी अल्फ़ा आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही। और ये थीटा, ये अल्फ़ा और ये 75, तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो 180 में से घटा दो 75, 105 होगी। बात समझ में आ गई। थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 105। अब प्लस, अब यहाँ से अब आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू होती है 180 होती है। अब जो इतना होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी इतनी, तो 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। प्लस जो हमको निकालना है पी क्यू आर, जो उसने जो पूछा है, ठीक है। तो पी क्यू आर को अगर हम शॉर्ट में लिख दें, पी क्यू आर ही चलो लिखते हैं, पी क्यू आर जो हमको निकालना है कोण, प्लस, अब प्लस ये जो होगा वो कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, क्योंकि ये एक अलग ट्रायंगल है ना, ये वाले ये अलग ट्रायंगल है, तो ये अल्फ़ा 180 माइनस 2 अल्फ़ा करोगे तो ये वाला एंगल हमको प्राप्त चल जाएगा, ये तो ये वाला तो ये बराबर होगा 180 के, ठीक है, बराबर होगा 180, बराबर 180 के होगा हमारे। ये बात समझ में आती है। इसको जो है हमको सॉल्व करना है। तो देखो अब 180 माइनस 180, तो 180 से 180 आपके चले गए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक काम करो, ये सब इधर ले आओ। तो जो कोण पी क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये सब इधर ले आओगे तो माइनस के 2 ले लो, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस थीटा और माइनस के 180, 2 अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं ये 105, तो 105 मतलब दुगना करोगे तो बन जाएगा 210, 210 माइनस 180 तो 8 3 11 यानी कि 31 डिग्री। तो इसका कितना आएगा आंसर 30 डिग्री। समझ गया।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक समकोण त्रिभुज तीनों भुजाएं दी गई, ये समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई, आपको पता कर्ण सबसे बड़ी होती, कर्ण यही है x+3। समकोण कर्ण सबसे इसका बेस्ट, इसके दो तरीके हैं, एक तो ये पाइथागोरस प्रमेय से x+3 का होल स्क्वायर बराबर x+1 होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस से लगा बड़ा होगा। दूसरा है ऑप्शन से, वही बेस्ट है। तो पहले 6 रख के देख लो, 6 रखोगे समकोण त्रिभुज कर्ण के, यानी इसके बराबर जब 6 करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो 3 जब x की वैल्यू 3 होगी तो पहले 3 1 2, 3 1 4 और 3 3 6, 2 4 6 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिपलेट होगा समकोण त्रिभुज में, जाहिर सी बात है। अगर 10 रखते हो तो x+3 बराबर 10 रखते हो तो x का मान होगा 7, तो 7 में से 1 गया 6, 7 1 8, 7 3 10, 8 6 10, तो वाइस वाइस 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से दोस्त निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? 17 क्या, एक समबाहु त्रिभुज है भाई, इस तरीके समबाहु त्रिभुज है, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री है और सारी भुजाएं बराबर हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त के उत्कीर्णित है, ओ वाला वृत्त में उत्कीर्ण मतलब ओ में है, ये इस तरीके से कुछ है, ये वाली बात है, इसका केंद्र ओ है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या है? लघुचाप BC पर एक बिंदु D है, लघुचाप BC यानी कि ये B होगा, ये C होगा, ये A होगा। ये लघुचाप BC पर क्या कह रहा है? BC पर एक बिंदु D है ऐसे करके, और CBD ये वाली बात है। क्या है? CBD ये दिया है आपको, CBD 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो पूछ रहा BCD ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। आपको पता है ये कितना है? 60, ये 60। और पता ये एक प्रमेय है कि ये आमने सामने के ऐसे चाहे निकाल लो कि जो एक ट्रायंगल के अंदर होते हैं उनके आमने सामने का जो एंगल होता है वो, लेकिन बट हमसे पूछ क्या रहा है? BCD पूछ रहा भाई साहब, BCD पूछ रहा हमसे, हैं। तो ये 60 एक समबाहु त्रिभुज ABC है जो केंद्र उत्कीर्णित लघुचाप BC पर एक बिंदु D है, लघुचाप BC पर एक बिंदु D है, और CBD 40 है। CBD ये 40 है भाई साहब, तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि इससे तो आ ही नहीं सकता। 40 है, ये 40 है, पूछ रहा BCD, क्या पूछ रहा भाई साहब? CBD 40 है, तो BCD बताओ। VCD, अब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा था, आपको बताइए ये 60 है तो ये कितना होगा? क्योंकि इन दोनों का योग 180 होता है, ये एक थ्योरम है, तो ये 120 होगा। और ये अगर 40, ये 120, तो फिर ये कितना बचा? 120 140 160 बचा 20, तो ये 20 डिग्री होगा। फाइनली 20 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आ गई? आप हो गए आ गई। 8 सेंटीमीटर भुजा ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई घाताकार घन कंटेनर में गिराया जाता है। 8 सेंटीमीटर ठोस घन है, एक घन है मतलब गोला है, ठीक है, घन है मतलब उसका लोहे का, उसको 16 लंबाई वाले और 8 चौड़ाई वाले, ठीक है, इस तरीके से, और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कंटेनर में गिराया जाता है। तो उसको गिराने पर ऐसा एक कंटेनर है, उसको गिराया जाता है इस तरीके से, घनाकार है ऐसे करके। तो इसमें पहले मान लो इस तरीके से पानी होगा ऐसे करके, ठीक है, लेकिन बाद में कह रहा डराया था तो जल स्तर जाहिर सी बात जब इसमें गिरा होगा वो, तो जल स्तर थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ये वाला थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो यही पूछ रहा है ये कितना बड़ा, ठीक है ना, यानी कि आपसे हाइट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसका वो निकाल लो, क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 8 8 64 8 512, इसका आयतन बराबर जल का आयतन। अब जल की लंबाई कितनी है? 16, चौड़ाई कितनी है? 8। अब ऊंचाई ये नहीं निकालनी, क्योंकि पुरानी वाली ऊंचाई मतलब नहीं, हमको नई ऊंचाई मतलब है, तो ऊंचाई आपको निकालना है। तो भाई काट दो, 8 छंग 48 और 3 8 चौको 32, 16 चाकू 64, तो जो हाइट आ गई वो 4 आ गई, ठीक है। 19 वाला देख लो ये। अब देखो साइन A कॉस B, और यहाँ पे ये देखो बन रहा कॉस है साइन B,
साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी क्या होगा, 67 और 23 90, 67 और 23 90, साइन 90 की वैल्यू 1। कहने का मतलब ये और ये कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आई? क्योंकि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी 23 67 90, साइन 90 वैल्यू 1। ओके, आगे प्लस सेक 52। सेक 52 का मतलब होता है कौशिक 38, क्योंकि आपको पता है सेक 90 माइनस 38 करेंगे कौशिक 38, तो कौशिक 38 और साइन 38 1 हो गया। और कौशिक 52 का मतलब है सेक 38, और सेक 38 कौस 38 1 हो गया, तो बन ये 2 हो गया बटे कौशिक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो कौशिक स्क्वायर की जगह अगर हम करेंगे सेक स्क्वायर 80, क्योंकि कौशिक 20 का मतलब सेक 80, क्योंकि कौशिक 90 माइनस कौशिक 90 माइनस क्या करेंगे 70, तो सेक 90 माइनस 70, यानी कौशिक 20 का मतलब होता है सेक 70, सेक 70, क्योंकि कौशिक हम लोग करेंगे तो सेक कितना होगा, सेक 90 माइनस 70। तो फाइनली अरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको आप लिख सकते हो कौशिक 90 माइनस 70, तो 90 माइनस 70 का मतलब होता है सेक 70, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर 70 माइनस 10, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फाइनली 2 1 3 आंसर हमारा 3/1 का मतलब 3 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको लगा सकते हो, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इनको क्या करो, इनको आप एक में ही तोड़ लो, या तो साइन में या फिर कॉस में। ठीक है, तो इसमें एक काम करो, या एक काम और कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हो। या तो एक थीटा मान लो, थीटा मानोगे तो पता नहीं क्या होगा, मतलब कुछ भी ज़्यादा कम हो सकता है, तो वो भी अपना एक मेथड है। एक मेथड है कि इसको साइन साइन या कॉस कॉस में बदल लो, एक मेथड ये है इसका। ठीक है, और एक मेथड मैं और सोच रहा हूँ जो और ज़्यादा बेस्ट रहे इसका निकालने के लिए। चलो फिर एक काम करो, ए जो है वही कर लो, एक में चेंज कर लो, तो इसको कर लो 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा, 3 प्लस 3 कॉस थीटा। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सॉल्व करोगे, है ना? क्यों ना हम लोग बिना इक्वेशन से ही इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक काम करो, इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस, हाँ इस तरीके से, देखो मैं अभी मेरे दिमाग में आया कि इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। कैसे? ये लिखा 4 और 1 माइनस, इसको लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये अब ये इसको कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जो इसका ए प्लस बी होगा वो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी वाला। तो फाइनली जो बचेगा तो ए माइनस बी, यानी 4 माइनस 4 कॉस थीटा, 4 का अंदर कर देंगे गुणा, इधर बचेगा 3, तो ये 3 आएगा इधर, तो 4 में से 3, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आपको पता है यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 में 3 गया 1/4। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं ये समकोण त्रिभुज। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आप बोलोगे 1, कर्ण कितना है 4। ठीक है ना, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये कितना आ गया चाचू को 16, 16 में से 1 गया 15, यानी √15 आ गया लंब। अब बस जो पूछ रहा 2 tan थीटा, तो भाई अब इसका सब को गुणा करना है आपको बस, तो यहीं पे देख लो ऐसे करके, तो 2 इंटू tan थीटा, tan थीटा को निकालोगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार √15 प्लस 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अच्छा लंब बटे कर्ण √15/4 माइनस सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे ये होता ना लाल बटे कक्का, तो कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है दोस्त 4 बटे आधार कितना है 1, तो यानी कि 4,
तो 2 रूट, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 2 रूट 15, 1 रूट 15, 3 रूट 15 माइनस 4, 3 रूट 15 माइनस 4, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार है, इसके 78 मीटर की दूरी पर जाने पर इसका जो उन्नयन कोण है वो बनता है कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री। आगे के मीनार कितना ऊंचा और उठाया जाना चाहिए, कह रहे कितना ऊंचा और उठाया जाना चाहिए इसी मीनार को, जिससे कि जो एंगल है आई थिंक उन्नयन 60 हो जाए, कितना हो जाए, ये हो जाए 60 डिग्री हो जाए। कितना मीटर और उठाया जाना चाहिए, यानी कि यही आपसे पूछ रहा है, ये आपसे जो है वो पूछ रहा है, और कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग जो है ये 78 है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं छोटे वाले से, यानी कि जो ब्लू कलर का था उससे, इस वाले से। तो इसकी जो हाइट निकाल सकते हैं, आपको पता है कि 10 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 1/√3, और वो क्या होता है, यही मतलब इसको मान लो कुछ भी, लंब बटे आधार 78। तो फाइनली जो इसका होगा वो होगा 78/√3, और 78 को भी आप कर सकते हो 26 छतियाँ 18, 26 यानी 26√3, इसको कर लो 26√3। हालांकि इसको उससे भी कर सकते हो √3 वन वाले से भी, लेकिन इससे करो, बेसिक से करो, ज़्यादा बेस्ट है मुझे लगता है, क्योंकि उससे पकड़ोगे क्या मतलब है, आप भूल जाओ। बेसिक से पढ़ो, 2-4 सेकंड ज़्यादा लगे लेकिन आंसर सही होगा 26√3। अब हम लोग ये निकालेंगे तो पूरा लगाएंगे, तो आप फिर इसमें लगा दो 33 यानी कि √3 बराबर, यानी कि 26√3 प्लस जो हमको निकालना है फाइनली 78, तो 78 आ जाएगा इधर। तो 26√3 में से 78√3 घटा दो, तो 8 में से 6 गया 2, 7 में 2 गया 52√3, तो क्या आ गया 52√3 आ गया। तो इस तरीके से उसमें जाओगे, आप याद करोगे चीज़ों, उससे अच्छा है बेस अपना जो आप लगाते हैं हाई स्कूल 9th से, वही लगाओ, वही ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, और उसमें कुछ नया नहीं है, भूल जाओगे, ज़्यादा टेंशन लोगे। निम्नलिखित पाई चार्ट में, एक पाई चार्ट आई थिंक नीचे दिया है ना, ये वाला। निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न मदों मासिक व्यय बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन और परिवहन और किराए पर कमाई बताना। एजुकेशन, परिवहन और किराए पर, एजुकेशन पे और ट्रांसपोर्ट पे और रेंट पे, इनका बताना है। तो आपको पता 60 कितना है, 60, 50, 70, 6, 5, 11, 110, 110 और 70, 180, 180 डिग्री। कितने में से, टोटल 360 डिग्री में से, परसेंटेज गुणे 100, तो ये कितना होता है आपको पता है, 180 दूनी और 2 से काट दिया 50, तो 50 डिग्री परसेंटेज। ठीक है, क्या होगा आप बताओगे भैया, इसका होगा जो आंसर वो होगा 50 डिग्री परसेंटेज। ठीक है, तो ये 50 डिग्री परसेंटेज। ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा अभी इसमें देखो ये वाला दिखा रहा है 2014-2017 में ए प्रकार के करों का कुल निर्यात, 2014 से 2017, 2014 से 2017 तक ए प्रकार। अब ए कौन सा है, ब्लू वाला, ठीक है, उधर ए है ब्लू वाला, तो ब्लू वाला निकालोगे, इधर का 200 और 500, 150, 200, 300, 350, 350 और 275, तो 3 2 500, 625 और 625 और 75, 625 और 700, 800, फाइनली जो एक आ गया वो 800 आ गया। कह रहा है 2015 और 2016 में बी प्रकार के करें, 2015 और 2016 में, दो का पूछ रहा है बी का, तो बी मतलब रेड वाला, 200 और 250, 450 इनका पूछ रहा, तो 16 पंचे 80 और 9 पना 45, 16 और 9 रेशियो, सही है क्या। प्रकार करो कुल निर्यातों का,
ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुल निर्यातों का अनुपात 2015 और 2016 में बी प्रकार के कुल करों का, 2015 और 2016 में बी प्रकार कितने हैं, 2 2 400 450। ए प्रकार के करों का 2014 और 2017 में, 2014 और 2017 का सिर्फ पूछ रहा है, ना कि टोटल, तभी ये गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं, ये तो 450 तो है ही बी का। ए का 2014 2017 में एक प्रकार के करों का कुल निर्यात 2014 में 200 है, 17 में 175 है, तो 200 375 ये पूछ रहा, को टोटल नहीं पूछ रहा। तो 25 काट दो आप, 25 से कम 25, 25 और 10 35 12 25 पंचे 125, 25 से कम 25, 20 बचा, 25 अट्ठे 200, तिरछे 15 और तिरछक 18, 5:6 फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, कह रहा है एक हिस्टोग्राम है ये आपका ऊपर, ठीक है, कह रहा है कि सुबह हिस्टोग्राम 6 से 12 बजे जो है कॉलोनी आ जाती है, मतलब ये 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे, और गाड़ियाँ ये 70, ठीक है, ऊपर साफ है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्स, तो यही होगा, ये स्टूडेंट वाला नहीं, नंबर ऑफ कार्स, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही ना, कितने क्वेश्चन हैं, 20 105, कुछ ये कार संख्या नहीं समझ में आ रही, 20 है 105 है, चलो एक बार ये वाला कितना है नहीं समझ में आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग यानी कि इसमें 25 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है, इसमें 2 प्रश्न और आपके छूट रहे थे, ये वाले 5 और 6 वाले जो हम लोग उधर छोड़ दिए थे, तो 5 और 6 और देख लो, ये आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देख लो, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपिक परीक्षा में शामिल, 20% 15% लड़कियां फेल हो गए। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। अच्छा, तो कुल 90 विद्यार्थी फेल हो गए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल 90 फेल हो गए, और इधर 20% लड़के 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए, मतलब कह रहा है कि 20% जो 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गई, और कह रहा है इधर कह रहा है 90 फेल हो गए, 90। ओके, फिर कह रहा है परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। लड़कियों की संख्या मतलब जो लड़के हैं जो पास करने वाले हैं वो लड़कियों से पास करने वाले से कितने अधिक हैं, आप बताओगे, 70 अधिक हैं। अब 20% फेल हैं तो 80% क्या होंगे, पास वाले। अगर 15% फेल लड़कियां हैं तो 15 कितना होगा, 85% क्या होंगी, पास वाली। यही तो क्या पूछ रहा है, परीक्षा शामिल होने विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल पूछ रहा, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ से बॉयज़ एंड गर्ल्स का निकाल लो भाई, तो बॉयज़ का हटाने के लिए 4 का गुणा कर दो, तो 20 चक्कू 80 और 20 चक्कू 80 कैंसिल हो गया, घटा भी सकते, 15 चक्कू 60, कितना हो गया, 15 चक्कू 60, और है ना 4 का सब में गुणा करोगे भाई, तो जब 4 का करोगे ना तो भाई 15 चक्कू 60 होगा, और ये 60 होगा, 60 और 80 कितना हो गया, 60 और 85, 8 छंग 48, 8 छंग 60 और 85, इसको जोड़ दो ना, 5 8 6 8 6 14 145%, नचो चौक 36, 360 में से घटाओगे 390, नचो 36 290, 290 बटे 145, 145 मतलब 2 आ जाएगा, कहने का मतलब जो गर्ल्स आएंगी और जो परसेंटेज होगा नीचे तो 200, तो गर्ल्स की संख्या होगी 200, ठीक है, गर्ल्स हो गए आपकी 200, गर्ल्स या 200 हैं, ठीक है। अब गर्ल्स की वैल्यू चाहे जहाँ आप यहाँ पे रख दो कहीं पर भी, तो यहाँ से बॉयज़ की निकाल लो, तो बॉयज़ 20% मतलब 20 बटे 20 पंचे 100 प्लस 15%, 200 का 15% 30, और 90 में से 30 गया बराबर 60, तो बी का मतलब आ गया 56 30 300, तो गर्ल्स 200 बॉयज़ 300, टोटल कितने हो गए 500, 500 का क्या होगा आंसर।
समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा इसका 10वां, इसको भी देख लो। 10वां प्रश्न क्या है, एक ए करता है 16 दिनों में, बी करता है 12 दिनों, उन्होंने 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया, तो पहले इनका काम करा लो। 48, 16 3 48, 12 4 48, 4 दिन तक काम करोगे तो एक दिन का 4 3 7 है ना, एक दिन का कितना होगा 7, उन्होंने 4 दिनों तक किया तो 7 चौक 28 काम कर लिया, तो काम कितना बचा आप बताओगे, 0, 20 काम बचा है अभी। फिर क्या हुआ, मैं 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, बी ने ये, अब जो बी ने जो 20 काम किया, तो भाई ए जो है ना, बी एक दिन में करता है 4 काम, तो 20 काम करेगा 5 दिन में, 4 से भाग दे दो, कहने का मतलब 4 से 5 दिन में, बी 5 दिन। तो कह रहा बी कुल कितने, तो अभी बी ने 5 दिन किया, पहले बी ने 4 दिन किया, तो कुल 5 ये 4 ये, टोटल बी ने 9 दिन काम किया, 5 4 9 दिन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके जो है ये फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस आपके हो गए। एक वो हिस्टोग्राम वाला दिख नहीं रहा था, अगर मिलेगा तो आगे मैं उसको आपको लगवा दूंगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो बताइएगा ये आपको कैसा लगा, समझ में आया, जैसा हो आप बताइए कमेंट्स में। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।